क्लास 9 जलवायु चैप्टर 4 बिहार बोर्ड। इसमें आपका चैप्टर है जलवायु क्लास 9 का बिहार बोर्ड हो गया और सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी। तो इस चैप्टर को हम क्लास 1, 2, 3 और 4 पहले आप उस वीडियो को देख ले ताकि इस चैप्टर को आपको समझ आए। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वर्षा एवं उसके प्रकार। तो इस चैप्टर का पहले जो वीडियो क्लास 1 से 4 तक बनाया गया है आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें। और ये आज इस वीडियो में आपका पेज नंबर 57 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी अपने सामने बुक रख लीजिए क्लास 9 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षा एवं उसके प्रकार। भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों वर्षा होती है। कहने का मतलब कि ग्रीष्म मतलब गर्मी, तो गर्मी में भी वर्षा होती है और शीतकालीन यानी ठंड में भी वर्षा होती है। दोनों वर्षा होती है भारत में। ग्रीष्मकालीन वर्षा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा से होती है। जो गर्मी में है जो बारिश होती है भारत में वो किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये भारत में मानसून की आने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। भारत में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून। ये दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के मालाबार तट पर आती है जून के प्रथम सप्ताह में। मानसून हवा से होती है दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा जिससे भारत के पश्चिमी तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीप में भारी वर्षा होती है। तो भारत में जो दक्षिण और पश्चिम, भारत में जो मानसून दक्षिण और पश्चिम से आती है तो ये केरल के मालाबार तट से टकराती है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये केरल के तट से टकराती है। तो यह दो शाखा में यहाँ से बढ़ती है। एक शाखा आपका जाता है पूर्वोत्तर भारत की तरफ और दूसरी शाखा आपका जाता है पश्चिम के ऊपर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र की ओर। तो ये वाली शाखा आपका कहलागा बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। फिर दूसरी शाखा हो गया आपका इधर जो ये वाला शाखा हो जाएगा आपका अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा। तो दक्षिण पश्चिम जो आने वाली है ये केरल के मालाबार तट से टकराकर दो शाखा में बढ़ जाती है। एक हो गया आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरा हो गया अरब सागर की शाखा। अब देखिए ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। ये पहाड़ है आपका पश्चिमी घाट। ये वाला हो गया आपका पूर्वी घाट। ये क्या पूर्वी घाट क्या नदियों के किनारे, नदियों के बहने के कारण ये अधिक कटा छटा हुआ है, पूर्वी घाट है इस टाइप से। ये हो गया आपका पूर्वी घाट। तो देखिए अरब सागर की शाखा से पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर, पश्चिमी घाट की ये हो गया आपका पश्चिम की ओर। अरब सागर की शाखा से इस पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ भारी वर्षा होती है, झमझम वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी घाट की ये पूर्वी तरफ, पश्चिमी घाट के पूर्वी तरफ वर्षा न के बराबर होती है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई ज़्यादा है जिसके कारण पहाड़ की इस तरफ वर्षा होती है लेकिन पर्वत या पहाड़ के इस तरफ वर्षा नहीं होती है।
तो जो ये पश्चिमी घाट का इधर वाला हिस्सा है जिधर बारिश नहीं हो रहा है, इसको कहेंगे वृष्टि छाया। इसको क्या कहते हैं? वृष्टि छाया। और पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर वर्षा झमझम होती है, किससे? अरब सागर की शाखा से। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा हैं, दो शाखा, या दो शाखा में बढ़ती है। मैप में अभी आप देखे हैं, एक हो गया आपका अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और यही आपका दूसरी शाखा हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा से पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर वर्षा होती है, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, वेस्ट साइड में होता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही बिहार में भी वर्षा होती है, बिहार यूपी, बिहार यूपी में भी किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही वर्षा होती है, बंगाल और यूपी में। इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीप द्वीपों में भारी वर्षा होती है। आगे बढ़ने पर मानसून पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो ये आपको पहले के क्लास में बता दिए कि कैसे मानसून फिर ये पूर्वोत्तर भारत मेघालय से कैसे ये और किस पहाड़ी से टकरा कर के ये आगे जाती है पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा कराती है, बिहार यूपी हरियाणा पंजाब ये सब एरिया में। जयो जयो यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा होने का नमी की मात्रा घटने लगती है, क्योंकि बारिश होते रहे तो उसमें क्या होगा? नमी की मात्रा कम होते रहेगा, क्योंकि पहले से वो बारिश करते आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में की, फिर बिहार में यूपी में, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी क्या होगा? बारिश कम होते जाएगा उससे। फलस्वरूप पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होते जाएगी। अब देखिए इसको मैप के माध्यम से, ये शाखा आपका इधर जा रहा है आगे की ओर, यहाँ पर है आपका मेघालय, मेघालय में पहाड़ी गारो खासी जयंतिया, फिर ये और ऊपर जाती है मिसमी की पहाड़ियाँ है, मिकिर की पहाड़ियाँ है, डाफला की पहाड़ियाँ, तो ऊपर भी ये वर्षा कराती है और यह मेघालय में भी वर्षा कराती है पहाड़ों से टकरा करके। फिर ये एक यहाँ पहाड़ है आपका गारो पहाड़, इससे ये टकरा करके जाती है पश्चिम की ओर। तो इधर से क्या करें? यहाँ बारिश हुआ तो इस यहाँ भी बारिश हुआ, मतलब यहाँ भी पानी गिरा, बारिश हुआ तो क्या होगा? उस हवा में नमी की मात्रा कम होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो उसमें भी पानी, यहाँ भी बारिश होगा। इधर बारिश कराते हुए जब आगे बढ़ती है तो नमी पूरा एकदम हवा में नमी की मात्रा एकदम कम हो जाती है, जिससे यहाँ वर्षा कम होती है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो जैसे जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि इधर से ये बरसते हुए जाती है, ठीक है। अगर नहीं बरसती तब यहाँ पर बारिश इधर भी बहुत हो जाती है, लेकिन बरसते हुए जाती है इसलिए नमी की मात्रा यहाँ कम होते जाती है। पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक मासिनराम में वर्षा होती है, और विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है, और ये मासिनराम आपका मेघालय में है। अब कहेगा कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वो आपका होता है लेह में, सबसे कम वर्षा लेह में होता है। ये क्यों होता है? ये आपको पहले के क्लास में बताए हैं। तो लेह में होता है, ये लेह आपका लद्दाख में है,
लद्दाख की राजधानी लेह है और ये लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा, तो सबसे कम वर्षा लेह में होता है और ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में 8 है जिसमें सबसे बड़ा लद्दाख है। वहाँ राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब कहेगा कि वर्षा मापी यंत्र का नाम क्या है। वर्षा मापी यंत्र का नाम है रेन गेज। वर्षा मापी यंत्र का नाम क्या है? रेन गेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है यानी कम। लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। सितंबर में क्या होता है कि मानसून लौटना स्टार्ट हो जाता है। ये मानसून जा रहा है, फिर क्या होता है कि मानसून ये सितंबर में ये मानसून लौटती है। तो ये लौटती है आपका, यहाँ पर एक पहाड़ी है आपका राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। ये राजमहल की पहाड़ी से टकरा करके, ठीक है, इस ओर ये राजमहल की पहाड़ी आपका, ये राजमहल की पहाड़ी से टकरा करके मानसून इधर की ओर मुड़ जाती है। तो ये कब मुड़ती है? सितंबर के समय। ये आपका सितंबर के समय मुड़ जाती है यानी मानसून का लौटना। तो ये जब लौटती है तो बारिश होता है आपका पूर्वी घाट के पूरब की ओर, ठीक है, पूर्वी घाट में, जिससे यहाँ तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। किससे? लौटने वाली मानसून से। ये लौटती है आपका उत्तर और पूर्व दिशा से, उत्तर और पूर्व दिशा से। तो मानसून लौटने की दिशा क्या है? उत्तर पूर्वी, जिससे कहाँ बारिश होती है? पूर्वी घाट की ओर। और सबसे अधिक कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तो भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन यानी सितंबर के समय क्या होता है? सितंबर से मानसून लौटना शुरू हो जाता है और यह दिसंबर या जनवरी तक पूरी तरह से लौट जाती है। मानसून का लौटना, मानसून का लौटना, ये लौटती है आपका उत्तर पूर्व दिशा से। और जब लौटती है तो वर्षा होता है आपका सबसे अधिक, ये वर्षा कराती है आपका आंध्र प्रदेश में, उत्तर पूर्व मानसून से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो कहेगा कि लौटती मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु ज़्यादा ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। तमिलनाडु। ये कब होती है? शीत का ठंडी के मौसम। तो कहेगा ठंड में वर्षा कहाँ होती? तो तमिलनाडु में। स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे यह वर्षा होती है और यह ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कराती है बंगाल की खाड़ी की ओर से जब ये हवा आती है। तो शीत ऋतु में जब पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा कराती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो ये भी आपको बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ, ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में थोड़ा और पश्चिम बंगाल तक ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहाँ खरीफ फसलों को लाभ पहुंचाती है, खरीफ में जैसे धान हो गया आपका, वहीं शीतकालीन वर्षा रबी फसल के लिए उपयोगी है। रबी फसल में जैसे गेहूं हो गया आपका। अब है ऋतुएं। भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। ये ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नांकित 4 ऋतुएं ही है। अब देखिए, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और लौटती मानसून ऋतु। भारत में जो ऋतुएं है वो 4 प्रकार में बांटा गया, 4 भागों में। पहला आपका शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, लौटती मानसून ऋतु। शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और लौटती मानसून ऋतु। शीत ऋतु है जो वह मध्य नवंबर से शुरू होकर के मार्च तक रहता है, मध्य मार्च। फिर मध्य मार्च से ग्रीष्म ऋतु क्या होता है कि मध्य मार्च से शुरू होकर के मध्य जून तक।
वर्षा ऋतु क्या होती है कि मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है, और लौटती मानसून ऋतु आपका मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक रहता है। पहला है आपका शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। शीत ऋतु में क्या होता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत में औसत तापमान कितना रहता है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और गंगा के मैदानी भाग में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। इस समय चेन्नई का तापमान औसत 25 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता का 20 डिग्री, पटना का 17 एवं दिल्ली का 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे अधिक ठंड उत्तर पश्चिमी भाग में रहती है, अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस समय हवाएं स्थल से किस ओर होती है, समुद्र की ओर, क्योंकि इस समय उच्च दाब बना रहता है, जो शुष्क होती है तथा वर्षा नहीं करती है। जो हवाएं स्थल की ओर से आएंगी वो वर्षा क्या होगी, नहीं कराएंगी, क्योंकि उस हवा में क्या होगा, नमी की मात्रा नहीं होगी, वर्षा नहीं होती। आकाश स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, बादल रहित, बादल नहीं रहते। आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से हो जाती है, जिससे पारा नीचे गिर जाता है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों में हिमपात होता है, यानी बर्फ की वर्षा, हिमपात। इस ऋतु में भारत के दो क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दूसरी दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में। उत्तर पश्चिमी भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है, जो दिसंबर से मार्च तक पूर्वी भूमध्य सागर से इराक, ईरान तथा पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचते। यह वर्षा मात्र 3 से 6 सेंटीमीटर ही होती है, क्योंकि वृष्टि छाया गंधगत आ जाता है इसमें भारत पर। रबी फसलों के लिए काफी लाभदायक होता है ये पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि रबी फसल में क्या है, पानी कम चाहिए। रबी फसल में जैसे गेहूं, तो गेहूं को आप पानी आप कम चाहिए, अगर एक बार वर्षा हो जाती है तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है रबी फसल में। जनवरी फरवरी में उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में तमिलनाडु में वर्षा करती है। लौटती मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में। इस वर्षा से वहाँ जाड़े में चावल की कृषि अच्छी होती है। कहाँ, तमिलनाडु में, शीतकाल में। अब एक ग्रीष्म ऋतु। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबवत होते हैं, भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। जून तक सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाता है। कब, जून के समय, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। दक्षिण भारत के पठारों की ऊंचाई तथा समुद्र की निकटता के कारण तापमान कम रहता है, किंतु उत्तर भारत में औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दिन का तापमान तो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हवा अत्यंत शुष्क हो जाता है, यानी हवा में एकदम नमी की मात्रा नहीं रहता है। आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं रहता है। वनस्पति, तालाब, कुआं आदि सूख जाते हैं। दक्षिणी भारत की अधिकतर नदियां जल की एक रेखा मात्र रह जाती है, एकदम पतली सी। सामान्यतः उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज्यादा ठंड तथा गर्मी में ज्यादा गर्म रहता है। तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतर केवल 2.8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से चलती है, जिससे वर्षा होती है, किंतु देश के अन्य भागों का मौसम शुष्क रहता है। इस समय मतलब वर्षा नहीं होती है। इस समय उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क हो जाती है उत्तर भारत में, और इस हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु में चलती है, लू। यह इसी समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है। पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहा जाता है, जो धूल भरी आंधी चलती है उस हवा को। यह प्रायः शाम के 3 बजे के आसपास आती है तथा थोड़ी वर्षा भी करती है। इस वर्षा से असम की चाय की फसल को काफी लाभ मिलता है। तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन आपका असम में होता है। कहेगा कि कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस स्टेट में होता है, तो कॉफी का आपका सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका कर्नाटक में होता है, कर्नाटक। इससे आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा, अतः इन आंधियों को कर्नाटक में आम की बौछार भी कहा जाता है।
अब है आपका वर्षा ऋतु। देश में जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती ही जाती है। अधिकतर जीव जंतु ताप से त्रस्त होकर घरों में या पेड़ों के नीचे शरण ले लेते हैं गर्मी के कारण परेशान होकर के। किंतु आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है। आकाश बादलों से आच्छादित यानी भर जाता है, छा जाता है तथा गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे मानसून का फटना कहा जाता है। मानसून का फटना मतलब बहुत अधिक एकदम झमझम बारिश होना। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त हो जाता है। तो मानसून क्या पूरे भारत में कब तक फैल जाती है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 15 जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जगह जगह मूसलाधार वर्षा शुरू कर देती है। असल में दक्षिणी पूर्वी सनमार्गी पवन भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिने ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून तक केरल तट पर पहुंचकर वर्षा शुरू करते। तो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो आपका केरल में होती है। मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय के त्रिभुजाकार होने के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। 2 शाखा, पहला हो गया आपका अरब सागर की शाखा, दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा। उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है उत्तर भारत में तथा दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर शाखा से। वर्षा की मात्रा एवं वितरण वहां की स्थलाकृति एवं उच्चावच से प्रभावित होती है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट की ढाल के सहारे ऊपर उठकर पश्चिमी भाग में भारी वर्षा करती है। जब ये पहाड़ को पार कर जाती है तो इसके विपरीत ढाल पर कम वर्षा होती है, क्योंकि ढाल के सहारे नीचे उतरने से हवा गर्म हो जाती है तथा उसमें नमी धारण क्षमता बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ से टकरा करके गारो खासी जयंतिया पहाड़ से टकरा मेघालय में तथा असम में की घाटी में भारी वर्षा करती है। कौन सी शाखा है ये आपका? बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहाँ वर्षा होती है? मेघालय असम में। ये हवाएं देश के उत्तर पश्चिमी में स्थित निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है तथा जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर जाती है वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, यानी बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब की ओर जब ये बढ़ती है तो जून से सितंबर के बीच कोलकाता में 118 सेंटीमीटर, पटना में 100, इलाहाबाद में 90 तथा दिल्ली में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे जैसे हिमालय से दूर दक्षिण में बढ़ते वर्षा की मात्रा भी घटने लगती है। नैनीताल जो आपका उत्तराखंड में है, नैनीताल में 202 सेंटीमीटर, बरेली में 90 सेंटीमीटर और आगरा में 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश जहाँ ताजमहल है। सबसे ज़्यादा वर्षा असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। यहाँ चेरापूंजी तथा मासीराम में है जहाँ जून से सितंबर तक 823 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने से के पहले ही सूख जाती है। अरब सागर शाखा की हवाएं भी वहां जाकर अरावली के समानांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती है। अरावली पर्वत क्या होती है कि अरब सागर की शाखा को रोक नहीं पाती है, क्योंकि वह समानांतर बहते हुए आगे बढ़ जाते तथा दोनों हालात में वह क्षेत्र सूखा रह जाता है। किधर? राजस्थान का क्षेत्र, अरावली का क्षेत्र। यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग एक मरुस्थल बन गया है और राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका नाम है थार तो राजस्थान में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है आपका थार। यह पश्चिमी राजस्थान में है, राजस्थान के पश्चिम में, पश्चिमी राजस्थान। यह जो मरुस्थल है राजस्थान में, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार पाकिस्तान की ओर भी है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इस मरुस्थल को थार नहीं चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ है? पाकिस्तान में भी। भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80% हो जाती है। अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में यहाँ के किसान खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून का अनिश्चित होने के कारण कभी फसल मारी जाती है तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय मानसून कृषि मानसून के साथ जुआ है। वर्षा ऋतु में औसत तापमान शुष्क ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा कम रहता है। पहली वर्षा के बाद तापमान कम हो जाता है। पटना में मई का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, जून का तापमान 32 तथा जुलाई का तापमान घटकर 30 चला जाता है।
वर्षा ऋतु में शुष्क वनस्पति लहलहा उठती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदी तालाब पानी से भर जाते हैं तथा तथा कृषक खेती का काम प्रारंभ कर देते हैं। अभी लौटते मानसून का मौसम। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तरी पश्चिमी भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है और सितंबर में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा का मैदान तथा मध्य भारत से लौट जाता है। कौन? ये अरब सागर की शाखा है। ठीक है, ये कब? सितंबर से लौटना शुरू हो जाती है। अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित हो जाता है। नवंबर में यह कर्नाटक या तमिलनाडु तक ही बढ़ पाता है तथा नवंबर के मध्य तक मानसून पूरे भारत से लौट जाता है। इसे ही मानसून का निवर्तन या लौटना कहा जाता है। इस समय भारत में तापमान गिरने लगता है। स्थल से चलने वाली हवा के कारण मौसम शुष्क होने लगता है, किंतु इस समय प्रायद्वीपीय के पूर्वी तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा होती है। अब मानव जीवन पर प्रभाव। भारतीय जलवायु का मानसून एक पर्याय बन गया है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक के भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती है, क्योंकि सभी क्षेत्र की जलवायु क्या है भारत में अलग अलग है, जो अलग अलग फसलों के अलग अलग चाहिए। जैसे आप वर्षा ऋतु में आप क्या कर सकते हैं? गेहूं को नहीं बो सकते हैं। मानसून का समय पर आना या देर से आना या जल्द चले आ जाना या एक लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना आदि संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित करता है। मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों के खान पान एवं वस्त्र एवं आवास आदि को प्रभावित करता है। इससे आने वाली विनाशकारी बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धार ने मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न किया है। पर्वतीय क्षेत्र अधिक वर्षा के भूस्खलन से प्रभावित रहता है। अतः कह सकते हैं कि भारतीय मानसून जलवायु एक और वरदान है तो दूसरी ओर क्या है? अभिशाप भी है, जो नुकसान भी पहुंचाता है। ये हो गया आपका चैप्टर 4 कंप्लीट। तो इस चैप्टर को आप अगर नहीं समझ आए तो पहले आप क्लास 1 और 2 को जरूर से देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें।